गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है बहमनी वंश का जो उदय या बहमनी वंश के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमने जो पहली जो क्लास थी जिसमें तुगलक काल के में जो हमने बात की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में दो नए राजवंशों का उदय हुआ। उसमें दो राजवंश थे दोस्तों, एक तो बहमनी वंश और एक विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हम अगली क्लास में बात करेंगे, हरिहर और बुक्का द्वारा की गई। तथा बहमनी वंश की जो स्थापना है वहाँ के जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा या फिर हसन गंगू के द्वारा जो है बहमनी वंश की स्थापना हुई। तो बहमनी वंश ने जो शासन अपना प्रारंभ किया, लेकिन 1518 ईस्वी में जो है तो बहमनी वंश के जो प्रांतीय जो तरफदार थे, जिनको जो प्रांतों को तरफ कहा जाता था, तो उन प्रांतों के जो तरफदार के जहाँ मतलब उन तरफों के जो प्रांतों के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने जो है अपनी अपनी जो स्वतंत्र स्वायत्तता स्थापित करना प्रारंभ किया, जिसमें है गोलकुंडा, बरार, बीदर, बीजापुर और जो है अहमदनगर। तो जो है इनकी जो है स्थापना हुई, अलग अलग जो है 5 जो है बड़े बड़े प्रांत बने। और बहमनी वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ कली मुल्ला शाह। तो दोस्तों हम बात करते हैं बहमनी वंश की जो स्थापना है, तो बहमनी वंश के जो प्रारंभिक काल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी वंश की जो स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है बहमनी वंश की स्थापना हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई तो दक्षिण के अमीरान ए सादान, जो दक्षिण में अधिकारी था उसका वो अमीरान ए सादान, तो दक्षिण में जो अधिकारी नियुक्त किया था, तो अमीरान ए सादान ने जो है दक्षिण के उस अधिकारी ने विद्रोह कर दिया। तो वहीं पर जो उसी के सामने जो अंतिम दिनों में उसके विद्रोह कर दिया, तुगलक ने उसका विद्रोह दबा दिया, लेकिन अंतिम दिनों में जफर खां जो है नाम का व्यक्ति था, तो जफर खां ने यही जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो है शासन करना प्रारंभ किया। और इसी ने अपने नाम के जो अनुरूप है, तो हसन शाह ने जो है बहमन जो है नाम लगाया, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो बहमन शाह ने जो है बहमनी वंश की स्थापना की। जो स्थापना हुई कितने में, बहमनी वंश की जो स्थापना हुई 1347 ईस्वी में जो है बहमनी वंश की जो है स्थापना हुई। 1347 ईस्वी में क्वेश्चन आ जाता है कि बहमनी वंश की स्थापना कब हुई, तो 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना हुई। तो बहमनी वंश को जो है जब स्थापना हुई तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बहमनी वंश की जो राजधानी है वो थी गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। गुलबर्गा राजधानी थी, बहमनी वंश की जो राजधानी है वो गुलबर्गा को राजधानी बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं, और उसका नाम जो है अलाउद्दीन हसन जो बहमन शाह है, तो इसने अपने नाम के अनुसार इसका नाम जो है गुलबर्गा का जो नाम है एहसानाबाद जो है गुलबर्गा का इन्होंने नाम रखा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो पश्चिमी तट का जो बंदरगाह था, आपको बताया था कि जैसे सल्तनत काल में भी जो व्यापार होता था, तो पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है दाभोल पड़ता है मतलब गुजरात, तो दाभोल में पर जो है इन्होंने अपना अधिकार, दाभोल बंदरगाह पर इन्होंने अधिकार किया। जो पश्चिमी तट का, तो पश्चिमी तट है तो गुजरात के जो बंदरगाह था दाभोल, उस पर अधिकार किया। अब हम बात करते हैं बहमनी वंश के जो शासक हुए, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह संस्थापक थे। इनके बाद में जो शासक हुए वो हुए मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम जो शासक हुए, तो मोहम्मद शाह प्रथम के समय जो है क्वेश्चन आता है जो कभी भी एग्जाम में, प्रथम बार इनके शासन के समय बारूद का प्रयोग हुआ। बारूद का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ दोस्तों
अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बारूद का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम के समय हुआ। तोपों का प्रयोग बाबर के समय हुआ, लेकिन जब तोपों की बात करते हैं तो हम 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया तो उसमें और इस जो कालक्रम है इसमें बहुत अंतर है। लेकिन बारूद का जो सबसे पहले प्रयोग है वो मोहम्मद शाह के समय हुआ। इसने अपने जो है रक्षा संगठन में, मोहम्मद शाह ने अपने जो रक्षा संगठन है उसमें इसने परिवर्तन किए। इसके समय जो है सेना नायक, जो सेना नायक को जो होता था मोहम्मद शाह के समय, इसके समय जो है रक्षा संगठन में परिवर्तन किए। तो सेना नायक जो होता था उसको अमीर ए उमरा कहा जाता था, तथा अमीर ए उमरा के जो नीचे, इसके नीचे जो सहायक होते थे, नीचे के सहायक होते थे उनको बर्बरदान जो है, इसके नीचे के जो सहायक है उनको बारबरदान जो है कहा जाता था। उसके अलावा जो है हम बात करते हैं उसके बाद में ताजुद्दीन फिरोज शाह, 1397 ईस्वी में शासक बना ताजुद्दीन फिरोज शाह। 1397 ईस्वी में शासक बना ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है, ताजुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। और इस शासक का जो है कालक्रम जो है बहमनी वंश के जो शासकों में सबसे जो है इंपॉर्टेंट रहा। ताजुद्दीन उसने जो अपने शासक बना तो इसने एशियाई विदेशियों, जो एशिया में के जो विदेशी, जो मतलब भारत के अलावा, भारत भी एशिया में पड़ता है, तो भारत मतलब एशिया के जो विदेशी लोगों को, अफ्रीकियों को जो है इसके साम्राज्य की जनसंख्या बढ़ाने के लिए विदेशियों अफ्रीकियों को जो है अपने साम्राज्य में बुलाया। और इसने बड़े स्तर पर जो है हिंदुओं को सम्मानित किया। और इसने दौलताबाद में, जो बहमनी काल में, तो दौलताबाद में एक वेधशाला का जो है निर्माण करवाया दौलताबाद में। तो दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण करवाया। इसने अकबर की जो है, अकबर ने स्थापना की किसकी, फतेहपुर सीकरी की, अपनी एक नई राजधानी बनाई अकबर ने फतेहपुर सीकरी की, जो यमुना नदी के किनारे था। तो इसने जो है भीमा नदी के किनारे इसने एक नया जो है नगर, भीमा नदी आंध्र प्रदेश, तो भीमा नदी के किनारे नया नगर बनाया अकबर के, फतेहपुर सीकरी की भांति नया नगर जो है बनाया फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद को इसने अपनी जो है नींव डाली और यहाँ जो है फिरोजाबाद को जो शासक बना, जो है फिरोजाबाद को इसने अब राजधानी बनाया। उसके बाद में यह है मानते हैं कि गुलबर्गा जो वंश का, जो गुलबर्गा जो है उसका यह जो जिनकी शासकों की राजधानी जो गुलबर्गा थी, उस वंश का जो है यह अंतिम शासक था। तो दोस्तों ताजुद्दीन जो फिरोज शाह है, तो इन्होंने अकबर के जो है फतेहपुर सीकरी की जो भांति इन्होंने भीमा नदी के तट पर एक नए नगर फिरोजाबाद की स्थापना की। और यह बहमनी वंश का अंतिम शासक था जिसने जो गुलबर्गा के, जिन शासकों की राजधानी गुलबर्गा थी, तो उन शासकों में यह अंतिम शासक था जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तथा इसका जो है संत गेसूदराज के साथ जो है इनका संघर्ष हुआ। तो उस संघर्ष के फलस्वरूप गेसूदराज के साथ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के फलस्वरूप जो है इनका जो शासन प्रबंध है या फिर साम्राज्य है वो दूषित हो गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बहमनी वंश के जो प्रारंभिक जो बात करी हमने कि बहमनी वंश के जो है, तो बहमनी वंश के जो है प्रारंभिक जो स्थापना हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण के अमीरान सादान ने जो है विद्रोह किया। उस विद्रोह के कारण जो है, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने वो प्रारंभिक विद्रोह तो उनका दबा दिया, लेकिन उस विद्रोह के बाद में जो अराजकता और जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, उसके फलस्वरूप जफर खां नामक व्यक्ति ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की जो है उपाधि धारण की और एक नए वंश बहमनी वंश की स्थापना की। और बहमनी वंश की स्थापना हुई 1347 ईस्वी में। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो अपनी राजधानी है वो गुलबर्गा को बनाया। तो गुलबर्गा इनकी राजधानी रही और इसने उस नई राजधानी का नाम जो है एहसानाबाद भी रखा। तो जफर खान ने जो है पश्चिमी तट का जो बंदरगाह दाबोल जो गुजरात में पड़ता है, तो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह दाबोल पर जो है अपना अधिकार स्थापित किया।
उसके अलावा फिर उसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शाह प्रथम जो शासक हुआ उसके साथ ही जो है पहली बार बारूद का जो प्रथम बार जो इतिहास में प्रयोग का जो उल्लेख मिलता है वो मोहम्मद शाह प्रथम के समय मिलता है। इसने अपने जो सैन्य संगठन और सैन्य व्यवस्था में जो है आमूलचूल परिवर्तन किए। तो इसके जो सेना नायक है उनको अमीर उमरा कहा जाता था, और उन सेना नायकों के जो अधीनस्थ जो होते थे, मतलब उनके नीचे जो सहायक जो व्यक्ति होते थे, उनको बरबरदान जो है कहा जाता था। इसके बाद में 1397 ईस्वी में ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है शासक बना। इसने दौलताबाद में एक नई वेधशाला का जो है निर्माण करवाया। इसके अलावा ताजुद्दीन फिरोज शाह ने जो है भीमा नदी के तट पर जो है अकबर के फतेहपुर सीकरी से इंस्पायर्ड होकर, मतलब जैसे अकबर ने तो बाद में बनाया, लेकिन अकबर ने जैसे फतेहपुर सीकरी जो बनाई तो इसने जो है भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। लेकिन जो है इतिहास में कहा जाता है कि बहमनी वंश के जो शासक थे, जिन शासकों की राजधानी गुलबर्गा थी, तो जिन शासकों की राजधानी थी गुलबर्गा, उनमें यह अंतिम शासक था। जिनकी गुलबर्गा राजधानी थी उसमें अंतिम शासक था। इसका जो है दक्षिण के प्रसिद्ध जो संत थे व्यक्ति गेसुदराज के साथ में जो है संघर्ष हुआ, जिसके कारण जो है इनका प्रशासन जो है दूषित हो गया, तथा इसी के साथ में जिन जो शासक है गुलबर्गा जिनकी राजधानी रही उनका जो है पतन हो गया। अब उसके बाद में गुलबर्गा के स्थान पर जो अगले जो शासक आए दोस्तों, उन्होंने अपनी राजधानी बीदर बनाया। अब हम बात करते हैं जिन शासकों की राजधानी बीदर रही, और उसके बाद बात करेंगे कि दक्षिण भारत का जो बहमनी वंश है उसके जो प्रांतों का जो विघटन हुआ, तो 5 जो है अलग अलग प्रांतों में उनका विभाजन हुआ। अब हम बात करते हैं बहमनी वंश के अगले जो शासकों की जिनकी राजधानी कहां बीदर रही। उस ईस्वी में जो है सिहाबुद्दीन उमर 1422 ईस्वी में सिहाबुद्दीन उमर जो है गद्दी पर बैठा सिहाबुद्दीन उमर। और सिहाबुद्दीन उमर जब गद्दी पर बैठा तो इसने जो है सर्वप्रथम कार्य क्या किया, इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया, और यहीं से जो है बीदर के जो है राजवंश, जो बीदर जिनकी राजधानी है उसका जो है प्रारंभ हुआ। तो बीदर को इसने अपनी राजधानी बनाया, तथा बहमनी वंश की जो इस नई राजधानी है बीदर का इसने नाम जो है क्या दिया, मुहम्मदाबाद। बीदर की इस नवीन राजधानी का नाम जो है मुहम्मदाबाद जो है दिया गया। इसके बाद में इसका शासनकाल न्याय, धर्मनिष्ठा जो है सिहाबुद्दीन उमर का जो शासन था, न्याय, धर्मनिष्ठा, लोगों का जो है कल्याण, उद्धार का जो है काल रहा। तथा इसे इतिहास में जो इसके अच्छे कार्य थे, या फिर इसने जो प्रजा के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठ नीति का जो पालन किया, तो इसे इतिहास में अहमद वली तथा संत अहमद भी कहा जाता था, क्योंकि इसका नाम था सिहाबुद्दीन उमर अहमद। तो इसको इतिहास में अहमद वली या संत अहमद, मतलब संत जैसा व्यक्ति था, तो संत अहमद के जो नाम से इतिहास में इसे जाना गया। अहमद वली या संत अहमद आ जाता है क्वेश्चन में कि सिहाबुद्दीन को जो किस नामों से अन्य से जाना जा गया, तो संत वली, संत अहमद या अहमद वली के नाम से इसको जाना जाता था। तथा इसके बाद जो शासक हुआ वो हुआ अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। इसके बाद में जो शासक हुआ 1436 ईस्वी में अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय शासक बना। तथा इसी के काल में जिसने सल्तनत काल पर भी जो है, सल्तनत काल में भी जो है वहां पर जो नियुक्त हुआ, और मोहम्मद बिन जो तुगलक है उसके समय जो बाद के जो शासक थे,
उनके समय भी इसका जो है तुगलकालीन जो शासक थे बाद के, या फिर दक्षिण के जो उसके बाद के जो शासक होते हैं, मतलब क्या कि सैयद वंश के जो शासक, तो सैयद वंश के जो शासकों के समय भी जो है इसका जो प्रभाव है उस समय रहा। तो ईरानी अफीकी, इसी के समय ईरानी अफीकी महमूद गवा का जो है, महमूद गवा का उत्कर्ष हुआ। और महमूद गवा जो है, जिसने बहमनी वंश के जो शासक है उनको जो नियुक्त, जैसे एक समय जैसे मुगल काल के जो शासक है तो किंग मेकर जैसे अली बंधु थे, तो उनकी तरह महमूद गवा भी जो है बहमनी वंश के जो है राजधानी पर एक छाया रहा। इसी के द्वारा जो है शासक नियुक्त किए जाते थे, या फिर प्रशासन में जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तथा इसकी जो मृत्यु के बाद में, अलाउद्दीन की जो मृत्यु के बाद में शासक बना हुमायूं। इसके बाद में इसका बेटा जो है हुमायूं शासक बना। हुमायूं जो है शासक बना, ये अपना बाबर का पुत्र हुमायूं नहीं, दक्षिण का जो है अलाउद्दीन अहमद का जो पुत्र है हुमायूं का पुत्र हुमायूं जो है शासक बना। और इसको निष्ठुर शासक, जालिम या दक्षिण का नीरो जो है कहा जाता था, कहा गया। हुमायूं इतना जो शासक बना, तो हुमायूं इतना निष्ठुर, जिसके अंदर कोई दया नहीं, इसके अलावा दया नहीं थी, इतना जालिम शासक था, मतलब प्रजा पर जो है अत्याचार करता था, कोई भी जो है अच्छी नीतियों का पालन नहीं करता था। तो यह बहुत इतिहास में बहुत निष्ठुर शासक माना गया। और इसको दक्षिण भारत का नीरो, जो यूनान का जो नीरो था, जैसे कि उस समय जब रोम जल रहा था और नीरो वंशी बजा रहा था, वो कहावत थी कि जब रोम में बहुत बुरी स्थिति थी, रोम का जो साम्राज्य है हर जगह से हार रहा था, तो हारते हारते जब रोम का साम्राज्य हार रहा था, लेकिन उस समय भी नीरो के उस चीज का, जब नीरो वहां का शासक था, तो नीरो के उस चीज का कोई प्रभाव नहीं था। उसने जो है पहलवानों के लिए जो अखाड़ा, जो मल्लयुद्ध होता है उसके लिए जो है बाहर से जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वहां से मिट्टी मंगवाने का कार्य, तथा अपनी रानी को नहाने के लिए दूध, गुलाब आदि। तो प्रजा पर, मतलब जो शासन में जब की स्थिति बहुत खराब थी, तो उस समय वो खर्चा किए जा रहा था। तो इसीलिए कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो वंशी बजा रहा था, तो इसको दक्षिण का जो है नीरो कहा गया। ये अपनी विलासी प्रवृत्ति और उसमें इतना विलुप्त था, इतना डूब गया था कि इसको जो है जालिम शासक कहा जाता था। इसने प्रजा के उद्धार के लिए कोई कार्य नहीं किया, और इसीलिए इसको दक्षिण का नीरो कहा गया। उसके बाद में इसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया, तथा जब महमूद गवा को जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो इसके बाद में जो उसका बेटा जो शासक बना, वो बना 1463 ईस्वी में। 1463 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय जब शासक बना, तो उसकी आयु केवल कितनी थी? 9 वर्ष। शासक बना तो ये बना खाली 9 वर्ष की आयु में। 9 वर्ष की आयु में मोहम्मद तृतीय जो है शासक बना। तो मोहम्मद तृतीय जब शासक बना, तो उसने महमूद गवा को, जो महमूद गवा है इसको ख्वाजा जाकी, जो महमूद गवा है इसको ख्वाजा जहां की जो है ख्वाजा जहां की उपाधि दी। तथा इस उपाधि मिलने के बाद में जो मैंने बताया था अभी कि महमूद गवा का जो है प्रशासन पर एक बहुत ही बड़ा जो है नियंत्रण हो गया, तथा उपाधि दी। इसी के समय में मोहम्मद शाह तृतीय के समय में रूसी यात्री, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निकितिन ने किसके समय यात्रा की? तो रूसी यात्री निकितिन ने जो है मोहम्मद तृतीय के समय निकितिन ने दक्षिण भारत की यात्रा की। तथा इसके बाद में महमूद गवा ने 1481-82 में जो है महमूद गवा को 1481 और 82 में जो है फांसी दी राजद्रोह के दंड में। राजद्रोह दंड में किसने? मोहम्मद तृतीय ने। मोहम्मद तृतीय ने इसको राजद्रोह के कारण जो है फांसी दी। तथा महमूद गवा की जो, और तथा
इसके काल में जो महमूद गवा था वो बीजापुर का तरफदार था। इसके बाद में जो महमूद गवा की जब मृत्यु हो गई तो बीजापुर का जो शासन था जो वो भी जो है उन्होंने भी अपनी जो है स्वतंत्रता कर जो है तरफ थे। बीजापुर में बताऊंगा अभी बाद में कि उन तरफों ने अपनी स्वतंत्रता करना जो लेना है प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब महमूद गवा की जो मृत्यु हुई तो इसी की मृत्यु के साथ में जो दक्षिण भारत का इंपॉर्टेंट मतलब एक वंश था बहमनी वंश, वो है पतन की ओर अग्रसर हो गया, क्योंकि महमूद गवा ने जो है दक्षिण के बहमनी वंश के जो है के उत्थान के लिए कार्य किए तथा उसने विजयनगर के जो शासक है उनके साथ भी जो है संघर्ष जो है जारी रखा। तो महमूद गवा को लेकिन मोहम्मद तृतीय था उसने जो है राजद्रोह मतलब कि शासन में जो है वो मतलब शासन की जो भंगिमा है उसको नष्ट कर रहा था, तो इसके कारण उसको जो है राजद्रोह दे दिया। और राजद्रोह जब से मृत्युदंड दे दिया, जो उस समय महमूद गवा बीजापुर का जो था तरफदार था, बीजापुर का जो है तरफदार था उस समय, बीजापुर तरफदार था, इसको जो है मृत्युदंड दे दिया। तो मृत्युदंड देने के बाद जो है बहमनी वंश की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गई। और कुछ ही समय बाद 81-82 की बात है, तो मतलब कुछ ही 10-20 सालों में, मतलब 2 दशक में 20 साल के बाद में जो है बहमनी वंश का जो है पतन हो गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हमने जो पहले बात की थी वो थे कि बहमनी वंश के जो शासक थे, हमने पिछले अभी देखा था कि बहमनी वंश के जो शासक थे वो थे गुलबर्गा के शासक। और इसी के साथ में लेकिन जब 1422 में सियाबुद्दीन उमर जो गद्दी पर बैठा तो इसने बीदर को अपनी राजधानी बनाया और इसका जो नाम है वो मोहम्मदाबाद रखा, तथा इसको जो है अपनी अच्छी नीतियां, प्रजा के लिए कर्तव्यनिष्ठ जो है अच्छे कार्य करने के कारण, प्रजा के उद्धार के कारण इसको जो है अहमद वली है इतिहास में कहा गया। और इसको इसके संत जो नुमा जो स्वभाव के कारण इसको जो है संत अहमद के नाम से भी जाना गया। इसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 ईस्वी में। और इसी के साथ में जो है ईरानी अफीकी, महमूद गवा था ईरानी अफीकी व्यक्ति। तो ईरानी अफीकी जो बताया था आपको कि इन्होंने जो है बहमनी वंश के जो प्रारंभिक शासक है उन्होंने अपने जो है ईरानी अफीकी और एशियाई विदेशियों को अपने साम्राज्य में जो है उनको आगमन किया, उनका स्वागत किया। तो ईरानी अफीकी जो है महमूद गवा का उत्कर्ष हुआ। इसके बाद में जो है अलाउद्दीन जो अहमद है, इसके बाद में उसका पुत्र जो हुमायूं शासक बना, जिसको इसकी जालिम नीतियों के कारण और इसकी जो है निष्ठुर प्रवृत्ति के कारण इसको निष्ठुर शासक, जालिम शासक तथा दक्षिण का नीरो कहा गया। उसके बाद में जो है मोहम्मद तृतीय शासक बना, तो वो 1463 ईस्वी में मात्र ओनली 9 वर्ष का था। शासन के जो पूरा कार्यभार कौन संभालता था, शासन का पूरा कार्यभार महमूद गवा के अंतर्गत था जो बीजापुर का तरफदार था। लेकिन इसने महमूद गवा को जो है ख्वाजा जहां की उपाधि मोहम्मद जो तृतीय ने दी। मोहम्मद तृतीय के जो समय दक्षिण भारत में रूसी यात्री निकितिन द्वारा यात्रा की गई तथा इसने 1481-82 में मोहम्मद तृतीय ने राजद्रोह के दंड स्वरूप जो है इसको मृत्युदंड दे दिया महमूद गवा को। और उसकी महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही दक्षिण भारत का जो वंश था बहमनी वंश वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे की दक्षिण जो है कि बहमनी वंश के जो है आगामी जो शासक हुए और कौन कौन से जो है प्रांत है उनका जो है उदय हुआ। तो हम बात करते हैं अब बहमनी वंश के जो है अंतिम जो शासक तथा बहमनी वंश से जो निकले कौन कौन से जो प्रांत है उनका जो है उदय हुआ। सियाबुद्दीन मसूद शाह 1482 से 1518। सियाबुद्दीन मसूद शाह के जो शासन है तो इसके शासन काल में जो दक्षिण के तरफदार थे, मतलब प्रांतों को, दक्षिण में जो है प्रांत होते थे उन प्रांतों को कहा जाता था तरफ।
और इनके जो अधिकारी होते थे प्रांतों के, तो जैसे मौर्य काल और जो प्राचीन जो काल थे उनमें प्रांतों के जो अधिकारी उनको प्रांतपति कहा जाता था, लेकिन दक्षिण में जो प्रांतों के जो अधिकारी होते थे इनको तरफदार कहा गया। तो इन तरफदारों ने, दक्षिण के जो तरफदार थे उन तरफदारों ने जो है अपनी अपनी जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और वो स्वतंत्र राज्य जो है बहमनी से निकलकर वो जो स्वतंत्र राज्य उनका निर्माण हो गया। उनमें बरार, उन स्वतंत्र राज्यों में थे बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। तो ये जो 5 जो बड़े नगर हैं, इनका जो उत्थान है, जिन पर अलग अलग वंश के जो शासक हैं उन्होंने शासन किया, तो अलग अलग वंश के शासन ने जो शासन किया, तो इन जो है तरफदारों ने, इन जगह के तरफदारों ने जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तथा 15वीं सदी का जो अंत हुआ, मतलब इस जो 82 से 1518 तक शासन किया, लेकिन जो है शासन करने का मतलब ये नहीं है कि वो शासन पर उसका अधिकार था, लेकिन इनसे ज्यादा जो है प्रांतीय तरफदारों का जो है ज्यादा बोलबाला हो गया। तो 15वीं सदी के अंत तक जो है बहमनी वंश जो है पूरी तरीके से अंत होने के कगार पर पहुंच गया। इस वंश का अंतिम सुल्तान जो हुआ वो हुआ कलीमुल्ला शाह। 1527 ईस्वी में कलीमुल्ला शाह जो है अंतिम शासक था बहमनी वंश का। अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह रहा। कितने? 1527 ईस्वी में जो है कलीमुल्ला शाह शासक बना और यह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसी की मृत्यु के साथ में जो है बहमनी वंश का अंत हो गया। तथा इमाद शाही और जो निजाम शाही जो वंश है, तो इनमें देखो ये जो वंश थे इनका जो अलग अलग जो नाम है, कि जैसे बरार है तो बरार में थे इमाद शाही, अहमदनगर में है निजाम शाही, बीदर में है बरीद शाही, बीदर का बरीद शाही वंश। बीजापुर का था आदिल शाही वंश, और गोलकुंडा में है कुतुब शाही वंश। तो गोलकुंडा में है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मिलान आता है इनका, कि जैसे 4 नाम दे दिए तो 4 नामों में देखना है कि जैसे बीदर में जो है बरीद शाही है, बरार में इमाद शाही है, बीजापुर में जो है आदिल शाही है, गोलकुंडा में कुतुब शाही है, और अहमद जो है नगर में तो निजाम शाही है। तो इनका जो है जो आपस में जो मिलान करना होता है कि कौन सी जगह का शासक कौन था, तो इसमें जो प्रारंभिक जो थे इमाद शाही और जो निजाम शाही जो शासक थे, तो इमाद शाही और जो निजाम शाही जो शासक थे वो दक्षिण भारत के प्रारंभिक जो शासक थे वो थे हिंदू। तो दक्षिण भारत के हिंदू थे। सबसे पहले जो बहमनी राज से अलग हुआ वो क्षेत्र था बरार। बरार जो है सबसे पहले अलग हुआ। सबसे पहले जो बहमनी वंश से जो अलग हुआ वो हुआ बरार, सबसे पहले अलग हुआ। बरार सबसे पहले अपनी जो स्वतंत्रता घोषणा की। तथा फतेह उल्लाह इमाद शाह, तो बताया था कि वो जो है इमाद शाही वंश की स्थापना हुई, तो फतेह उल्लाह इमाद शाह के जो द्वारा ये स्वतंत्र हुआ। तथा इसने 1484 ईस्वी में जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फतेह उल्लाह इमाद शाह क्या था? हिंदू, प्रारंभिक हिंदू था ये। पहले हिंदू था, हिंदू धर्म से परिवर्तन करके जो है मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो गया। बीजापुर का जो सूबेदार था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर जो है इसका जो है यूसुफ आदिल शाह ने स्वतंत्रता की घोषणा की। कितने साल में? 1489 और 90, 1489 और 90 में। और इसी के जो नाम के साथ में इस जो वंश का नाम है आदिल शाही जो वंश हो गया। तथा अब कौन कौन से 2 स्वतंत्र हो गए? बरार और बीजापुर। उसके बाद में जो है
इसने जो शासक हुए, अहमदनगर का जो संस्थापक है वो रहा मलिक अहमद। मलिक अहमद ने जो है निजामशाही वंश की स्थापना की, निजामशाही वंश की स्थापना की मलिक अहमद ने, तथा गोलकुंडा में जो है इब्राहिम ने कुतुबशाही वंश की स्थापना की, कुतुबशाही वंश की स्थापना की। गोलकुंडा के जो इब्राहिम है उसने कुतुबशाही वंश की स्थापना की, तथा इसके अलावा बात करें तो जो है अमीर अली बरीद ने जो है बरीद शाही वंश की जो है स्थापना की। अमीर अली बरीद ने जो है बरीद शाही वंश की जो है स्थापना की। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बहमनी वंश है, तो बहमनी वंश का जो है पतन की तरफ अग्रसर हुआ। बहमनी वंश जब आपको बताया कि जब सियाबुद्दीन महमूद शाह जो शासक बना, तो उससे पहले बताया था कि जब मोहम्मद तृतीय शासक था, तो जिसने महमूद गवा को जो 1481 में और 81 में जो उसने राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया, तो मृत्युदंड देने के साथ ही जो है उसकी मृत्यु के 2 दशक पश्चात ही जो है बहमनी वंश का जो है पतन होना जो प्रारंभ हो गया और बहमनी वंश का जो है अंत आना लगा। तो इसके बाद में जो है 1482 से 1518 ईस्वी तक जो शासक रहा वो सियाबुद्दीन मसूद शाह रहा। और यह इसके जो शासक में इसने जो है इसका जब शासन था तो प्रांतीय जो को तरफदार कहा जाता, तो प्रांतीय तरफदारों ने जो है अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जो है करना प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले 1484 ईस्वी में बरार के सो अलग हुआ फतेहुल्लाह इमाद शाह जो हिंदू से जो मुस्लिम धर्म में जो बाद में परिवर्तन हुआ। हालांकि बीजापुर का जो शासक था तो बीजापुर की शासिका थी चांद बीबी। आता है कि कहाँ की जो शासिका थी चांद बीबी, तो चांद बीबी ने जो है अपना जो संघर्ष है मुगलों के साथ में भी जो है जारी रखा। तो चांद बीबी जो है बीजापुर में हुई शासिका। तो इसके बाद में जो है इसका जो अंतिम जो शासक था बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था वो था 1527 ईस्वी में शासक हुआ कलीमुल्ला शाह, जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तथा इसी के साथ में जो है अब जो नए नए वंशों का उदय हुआ उनमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ वो हुआ फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा स्वतंत्र हुआ। और इसने इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह नाम था, तो इमाद शाही वंश की जो है इसके द्वारा जो वंश जाना गया वो इमाद शाही वंश था, जिसने जो फतेहुल्लाह इमाद शाह था इसने हिंदू धर्म में से परिवर्तन किया और मुस्लिम धर्म में आया। तो इसने एक नया जो है वंश प्रारंभ किया 1484 ईस्वी में। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने जो है बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की। आदिल शाह नाम था, तो आदिल शाही वंश की स्थापना की 1489-90 में। जो दक्षिण भारत का जो सबसे जो शक्तिशाली जो अलग हुए जो प्रांत हैं उनमें जैसे 5 प्रांत अलग हुए, तो उन प्रांतों में सबसे शक्तिशाली जो प्रांत था बीजापुर था, जिनका जो औरंगजेब के जो समय जो है दक्षिण भारत के जो अभियान हुए, तो उन अभियानों में तो इन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता, जैसे औरंगजेब ने जब अपने अभियान चलाए दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा पर, तो उनके जो शासक है तो इन्होंने जो है अपनी जो श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। चांद बीबी है तो बीजापुर की एक शासिका रही जिसने बीजापुर की स्वतंत्रता के लिए जो है अपना संघर्ष जो है मुगलों के साथ में जारी रखा। मलिक अहमद द्वारा जो है निजाम शाही वंश की स्थापना की गई। उसके बाद में जो निजाम शाही वंश जो बाद में मैसूर पर जो शासन करता रहा, गोलकुंडा में इब्राहिम कुतुब शाही द्वारा गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई इब्राहिम द्वारा। अमीर अली बरीद द्वारा बरीद शाही वंश की स्थापना हुई। तथा हम आगे बात करते हैं कि दक्कनी राज्यों ने जो इनका जो संघर्ष है, दक्कन के जो राज्य है, इन राज्यों का जो संघर्ष था वो विजयनगर के साथ था। तो विजयनगर के जो साथ में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो उस संघर्ष में जो हम बात करते हैं तो विजयनगर के साथ में जो संघर्ष था, तो विजयनगर के जो साथ में विजयनगर ये भी दक्कन का दूसरा राज्य था, तो विजयनगर
विजयनगर के संघर्ष में जो सैन्य संगठन का जो गठन हुआ, सैन्य संगठन के गठन में गोलकुंडा के जो है गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश जो है, कुतुबशाही वंश सबसे पहले जो है शामिल थे। कुतुबशाही वंश के जो है व्यक्ति सबसे पहले शामिल थे, तथा मोहम्मद कुली, और इसमें जो है मोहम्मद कुली जो था, इनका जो था मोहम्मद कुली ने जो है, कुली कुतुब शाह के से जो पहले थे, तो मोहम्मद कुली ने जो है हैदराबाद की स्थापना की। मोहम्मद कुली ने हैदराबाद की स्थापना की और दक्कनी उर्दू में जो लिखित था काव्य संग्रह, उसने काव्य संग्रह जो दक्कनी उर्दू में जो काव्य संग्रह जो लिखा गया, उसका जो लेखक था, तथा इसके समय दक्कन की जो भाषा उर्दू तथा तेलुगु को इसने समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। 1687 ईस्वी में जो है औरंगजेब द्वारा मुगल शासन में गोलकुंडा को मुगल शासन में मिला लिया, मुगल शासन में जो है मिला लिया, तथा कुतुबशाही जो वंश है, इनकी राजधानी का जो स्थान था गोलकुंडा, तो वो मछलियों के व्यापार तथा हीरो की जो है खानों के लिए जो प्रसिद्ध था, तथा इसने जो है दक्कन का जो संस्थापक था। दूसरा जो एक राजवंश है बीदर में जो है जो बीदर राज की जो स्थापना की अमीर अली बरीद इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी, अपनी चालाकी के लिए दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है किसको? अमीर अली बरीद को। तो दोस्तों आज हमने बात की जो शासन वंशों की, हम बात करें तो हमने बात की आज जो दक्षिण भारत के जो राजवंश में बहमनी वंश, तो बहमनी वंश को मैं बताया था कि जो पहले जो वंश थे बहमनी वंश के जो शासक थे, तो सबसे पहले जो है बहमनी वंश की जो स्थापना हुई वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बांके जो है अमीर सादान द्वारा जो है विद्रोह किया गया, और उस अमीर सादान के विद्रोह फलस्वरूप जो जफर खान नामक जो व्यक्ति था, उसने अलाउद्दीन हसन जो बहमन शाह के नाम से उपाधि धारण की, तथा उसने नए एक राजवंश, उसके नाम के अनुसार नए एक राजवंश 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की जो है स्थापना हुई। 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की जो है स्थापना हुई। इसके बाद में जो शासक हुए, किसी ने जो है पहला शासक था जैसे मोहम्मद प्रथम, उसके समय बारूद का प्रयोग हुआ। सिया उसके एक जो शासक हुए उनके समय जो है संत गेसूदराज के साथ संघर्ष हुआ। बहमनी वंश के जो शासक है सियाबुद्दीन उमर, उनको जो है उनके जो अच्छे कार्यों के कारण उनको जो है संत अहमद तथा अहमद वली की जो है उपाधि दी गई, तथा हुमायूं था जो जिसको जालिम और दक्षिण का जो है नीरो कहा जाता है, एग्जामों में आ जाते क्वेश्चन की दक्षिण का नीरो कहा जाता है। तो महमूद गवाह का भी जो है उत्कर्ष हुआ, तो उसके महमूद गवाह के उत्कर्ष होने के बाद में मोहम्मद तृतीय के समय जो ख्वाजा की उपाधि धारण की और बीजापुर का जो तरफदार था उसको भी राजद्रोह के कारण जो है मरवा दिया, उसको मृत्युदंड दे दिया। तो उसकी मृत्यु होने के बाद ही जो है बहमनी वंश का जो पतन की ओर अग्रसर हो गया। और जब बहमनी वंश का जो पतन हुआ तो पतन होने के बाद में जो है पांच जो नए राजवंश है जो उनका जो है उदय हुआ दोस्तों। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 राजवंश कौन कौन से, जैसे बीदर, परार, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। तो 5 नए राजवंशों का जो है उदय हुआ, जिन्होंने मुगलों के साथ
भी अपना जो संघर्ष जारी रखा, तथा बीजापुर का जो अंतिम जो युद्ध हुआ, तो बहमनी वंश का और बीजापुर का संघर्ष, जो विजयनगर और जो बहमनी वंश का जो संघर्ष जारी रहता था, लेकिन जो अंतिम युद्ध हुआ उसमें इन पांचों राज्यों ने जो है भाग लिया। बाद में जो है इन राज्यों का अस्तित्व है वो मुगल काल तक जो है इनका राज्यों का अस्तित्व रहा था। इन्होंने भी जो है अपने अपने जो स्वतंत्र राज्य है वो स्थायी जो स्वतंत्र राज्य बाद में हो गए। तो अब दोस्तों हम अगली कक्षा में बात करेंगे, हमारा जो अगला होगा बहमनी वंश के बारे में हमने बात की। अब हमारा बात होगी विजयनगर जो साम्राज्य, तो विजयनगर जो शासक थे जिनकी स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा हुई, तो हम विजयनगर जो है वंश की बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में। इसी के साथ नमस्ते।